मैटर। तो मैटर क्या होता है? तो पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया है ये कि मैटर जो होता है वो एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, मतलब जिसका कुछ मास हो और जो स्पेस घेरे उसको हम मैटर बोलते हैं। पिछली क्लास में पढ़ा था, इसको फॉर्मल तरीके से देख लो कि द मैटर इज द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स in and around us is made up of in different shapes. It is anything that occupies space and has mass and offers resistance to any applied force. कहने का मतलब इसका सिर्फ यही है, बस एक्सप्लेनेशन है कि वो हमारे आसपास की वो सारी चीज़ें, इस पूरे यूनिवर्स में आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ये मेरा पेंटेड हो या माउस हो ये, या ये बोर्ड हो या टेबल हो, एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज़ मैटर, क्योंकि ये दो बातों को ज़रूर सेटिस्फाई कर रहा होगा कि उसका कुछ ना कुछ मास होगा और कुछ ना कुछ जगह वो घेरेगी। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो मैटर है, उसका नेचर कैसा है? तो मैटर जो होता है, कोई भी चीज़, वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं आर वेरी वेरी स्मॉल। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स, मतलब जो हमारे मैटर है, चाहे वो पेन हो, दीवार हो, चेयर हो, कुछ भी है, हमारे आसपास जो भी जगह घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ मास होता है, वो किसी स्मॉल पार्टिकल से बना, मतलब हम उसको ब्रेक करें। आप एक ईंट लीजिए, ईंट को आप ब्रेक करो, फिर एक छोटा ईंट बन जाएगा, फिर उसको आप ब्रेक करो, फिर और छोटा बन जाएगा, फिर और उसको ब्रेक करो, वो और छोटा बन जाएगा। एक ऐसा समय आएगा तो किसी भी चीज़ का जो पार्टिकल होता है, किसी भी मैटर का, वो कंटिन्यूसली मूव करता है, क्योंकि वो जो मैटर होगा, वो मान लो आपके पास ही कोई चीज़ रखा हुआ है, मोबाइल है, तो वो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसके कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगी, और वो उस टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल जो होगा उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब अमन ने पूछा था कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी होता है जब किसी पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होती है, मतलब कुछ जब वो मोशन में होता है तो उसकी एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक मतलब ही होता है इन मोशन, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। कोई मैटर थोड़ा करता है और कोई मैटर ज़्यादा करता है। इट डिपेंड्स कि वो मैटर कौन सा है। जैसे लोहे का अगर हम एग्जांपल लें तो उसके पार्टिकल्स कम मोशन में होंगे। अगर हम वाटर के पार्टिकल्स का अगर एग्जांपल लें तो वाटर के जो पार्टिकल्स होंगे वो ज़्यादा मूव कर रहे होंगे कंटिन्यूसली। और एज द टेम्परेचर राइजेस, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल की जो स्पीड है वो और फास्टर हो जाती है, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कि सभी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कोई धीरे कोई तेज। द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज़ कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। ये हमने डिस्कशन किया था आदित्य एंड क्या नाम है आपका, अमन। हाँ, ये हमने डिस्कशन किया था ये सॉल्ट का पानी में घुलने वाला, कि जब हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो सॉल्ट कहाँ गायब हो जाता है। तो वी नो दैट कि जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ चला जाता है। तो एक्चुअली में वाटर की ही बात नहीं है, ये कोई भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, किसी भी तरह का मैटर है, वो बना तो पार्टिकल से ही है। और पार्टिकल्स को हम जितनी टाइटली अरेंज कर लें, उस एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गैप होता ही होता है। तो दिस इज़ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ मैटर कि मैटर जिस पार्टिकल से बने होते हैं उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता ही है। जैसे देखो यहाँ क्या है एग्जांपल है कि व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, नींबू पानी जब बनाते हैं तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। हाँ, वही हमने डिस्कशन किया था कि जब हम सॉल्ट वाटर का ही अच्छा एग्जांपल है कि जब हम सॉल्ट को जब पानी में डालते हैं तो सॉल्ट गायब हो जाता है, तो गायब थोड़ी होता है, वो चला जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर। तो दिस प्रूव्स दैट एनी मैटर that is made up of, obviously they are made up of particles and they have space between them. This shows that there is enough space between particles of matter. Okay, ये वही नींबू पानी का समझाने का एग्जांपल है। तो मुझे नहीं लगता कि आई शुड एक्सप्लेन दिस अगेन, हमने पहली क्लास में डिस्कशन कर लिया है, तो आई विल स्किप दिस हेयर। देखो अमन, कोनाल, दीपांशु एंड संयम, लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ बातें बताने से नहीं होगा कि मैंने बता दिया आपको और समझ में आ गया। ये लैंग्वेज भी आपको वोकेबुलरी भी याद रखनी है, कैसे एक्सप्लेन करना है उस बात को, क्योंकि मार्क्स जो है वो तो लिखने के मिलते हैं। तो देखो अभी जो हमने डिस्कशन किया पार्टिकल्स का डिज़ोल्व होना, उसको आप ऐसे बोलो कि व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम पानी में सॉल्ट को डिज़ोल्व करते हैं द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गॉट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। यू शुड रिपीट दिस अगेन एंड अगेन, रट्टा नहीं मारना है, बट इट शुड बी योर लैंग्वेज टू एक्सप्लेन व्हेनेवर आई आस्क। ओके, नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ग्रेविटेशन का लॉ है ना, नहीं आपने नहीं पढ़ा है अभी, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में अट्रैक्ट होती है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस गेट अट्रैक्टेड ड्यू टू ग्रेविटेशन। उसी तरह से पार्टिकल जो होते हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो जो मॉलिक्यूल्स होगा जिससे वो बना हुआ होगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर कि व्हेन वी ओपन अ वाटर टैप, ट्राई टू ब्रेक द स्ट्रीम ऑफ वाटर विदाउट फिंगर्स, कैन वी डू दिस? मतलब क्या कह रहा है, जब पानी आप टैप खोलते हो तो पानी कंटिन्यूसली गिरता है ना, आप उसको हाथ से जब हटाओगे, उंगली लगाओगे तो वो टूटेगा नहीं, वो कंटिन्यूसली बना रहेगा। तो ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, नहीं ब्रेक कर सकते उंगली से, बिकॉज द स्ट्रीम ऑफ वाटर, स्ट्रीम मतलब वो जो बहाव है, पानी का जो बहाव है, रिमेन्स टुगेदर, वो हमेशा एक साथ ही रहता है। एक जैसे पानी का ड्रॉप है ये, और एक बगल में पानी का ड्रॉप है, जैसे ही ये थोड़े से क्लोज आ जाते हैं तो वैसे एकदम से चिपक के यूँ फैल जाते हैं। होगा आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, देखा होगा ऐसे। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हर चीज़ के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी है कि एक साथ चिपक के रहते हैं वो। तो पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है इसकी वजह से पानी जो है, स्ट्रीम ऑफ वाटर जो है कंटिन्यूस रहता है, और ये जो मैंने एग्जाम्पल क्रिएट किया वो भी अट्रैक्शन फोर्स के कारण ही होता है। अब क्वेश्चन मार्क उठाओ कि सर हर चीज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यस, हर चीज़, कोई भी मैटर ले लो आप, पेन ले लो, मोबाइल ले लो, टीवी ले लो, एनीथिंग दैट इज़ अराउंड यू, कोई भी एक चीज़ को उठाओ, वो जिस भी पार्टिकल से बने हुए हैं उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी वो बंधे हुए हैं, तभी वो फैला हुआ, तभी वो बाउंडेड है। नहीं तो मोबाइल है, मोबाइल के पार्टिकल्स अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता उसके पार्टिकल्स के बीच में तो मोबाइल फैल जाता, मतलब वो मैटर रहता ही नहीं अगर उसके बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स ना होता तो। ओके, तो हम कुछ पॉइंट्स को हम शॉर्ट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट बना सकते हैं कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम इन, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ, इन मिनिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेस। अगेन रिपीट करो, क्या बोला कि द स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, मतलब आपके पास तीन तरह के मैटर हैं, मोटे तौर पे तीन कैटेगरी है। एक सॉलिड है, मान लो आइस ले लेते हैं, लिक्विड है, पानी ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, वेपर ले लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो क्या कह रहा है कि स्पेस और काइनेटिक एनर्जी, दो कंसर्न हमने पढ़े यहाँ पर कि पार्टिकल्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है और उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है।
तो ऑब्वियसली स्पेस जो होगा सॉलिड में कम होगा, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होगा, और वेपर वाले यानी गैस वाले में और भी ज़्यादा स्पेस होगा। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें तो वेपर जो होगा गैस वाले में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और सॉलिड वाले में काइनेटिक एनर्जी और कम होगी। अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो यू कैन गैस इट। थोड़ा सा पॉज होकर के और गैस करो। आदित्य, अमन एंड दीपांशु एंड संयम, गैस कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा। आई थिंक आदित्य ने गैस किया होगा, वो हाँ कर रहा होगा कि हाँ सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होगा। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का, न तो ज़्यादा और ना कम, इंटरमीडिएट होगा।